नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको लेके चल रहे हैं पुरी जगन्नाथ धाम। जी हाँ, जगन्नाथपुरी धाम, जिसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है और जिसे हिंदू धर्म में इसका खास महत्व भी है इस जगह का। और जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की पूजा होती है और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा होती है, जो कि इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते रथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। पर ये हम आप लोगों को बता रहे हैं कि सितंबर में हमारी यात्रा हुई थी जगन्नाथपुरी की, कार्तिक महीने में, जो कि सबसे पुरी का सबसे पुण्य महीना होता है और अच्छी खासी भीड़ भी रहती है यहाँ पर। तो आपको हम बता दें कि कुछ जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ रोचक बातें। तो आपको बताते चलें कि जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित वैष्णव संप्रदाय का एक प्रमुख स्थल है यहाँ पर, और इस मंदिर को हिंदुओं के चारों धाम में से एक माना जाता है। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं तथा संत रामानंद से संबंधित है और इस स्थान को नीलगिरी या नीलांचल और शौक क्षेत्र भी कहा जाता है। पुराणों में कहा गया है कि कृष्ण ने पुरी में अनेक लीलाएं की थी और नील माधव के रूप में ये अवतरित भी हुए थे यहाँ पर। यहाँ कृष्ण को जगन्नाथ कहा जाता है। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र यानी कि बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं और तीनों की जो मूर्तियां हैं वो काठी की बनी हुई हैं, यानी कि लकड़ी की। आपको बता दें कि यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नवकलेवर, यानी जो काठ की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, लकड़ी की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, ये 12 साल में एक बार इनको नया रूप दिया जाता है, यानी उन पुरानी प्रतिमाओं को विसर्जित करके। और मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही होता है और कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ ही रखी गई हैं। ऐसी मान्यता भी है वहाँ पे। लेकिन इस मंदिर से बने जुड़ी एक कथा जो प्रचलित है वो हम आपको बता दें। कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की नीलमणि से जुड़ी मूर्ति वृक्ष के नीचे मिली थी और मालवा नरेश को यह मूर्ति सपने में दिखी थी और तब उस राजा ने भगवान विष्णु की तपस्या की और विष्णु जी ने राजा को बताया कि पुरी में समुद्र के तट के किनारे लकड़ी मिलेगी, उस मूर्ति से यानी भगवान को बनवाया जाए, भगवान का आकार दिया जाए। और राजा ने ऐसा ही किया और उन्हें कारीगर के रूप में विश्वकर्मा से वो जाके मिले और विश्वकर्मा जी ने शर्त रखी कि वह 1 महीने में मूर्ति बनाएंगे, लेकिन कोई उस कमरे में प्रवेश नहीं करेगा जहाँ पर ये मूर्ति बनाएंगे और दरवाज़ा हमेशा बंद रहेगा। तो राजा विश्वकर्मा की इस बात की शर्त मान गए और इस तरह मूर्ति का निर्माण शुरू हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि रोज मतलब डेली राजा आते थे और कमरे से मूर्ति बनने की आवाज़ सुनते थे, लेकिन महीने के आखिरी कुछ दिनों में उन्होंने कमरे से मूर्ति बनाने की आवाज़ नहीं सुनी, तो कमरे का दरवाज़ा खोल दिया गया। तब एक वृद्ध कारीगर बाहर आया और उसने कहा कि मूर्तियां अभी पूरी नहीं बनी हैं बल्कि अधूरी हैं, यह सब भाग्यवश हुआ है और ऐसे ही यह मूर्तियां स्थापित होंगी और पूजी जाएंगी। उसके बाद कृष्ण, सुभद्रा और बालभद्र की मूर्तियां भी स्थापित की गई। तो ऐसी एक प्रचलित कथा जुड़ी हुई है जो कि हम आपको बता रहे हैं। सत्यता क्या है इसमें अब मुझे भी पूरी तरीके से नहीं पता है। तो महाप्रसाद भी होता है यहाँ का खास। आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है और महाप्रसाद को विशेष विधि से बनाया जाता है। दाल भात यहाँ का मुख्य प्रसाद और खिचड़ी होता है, जो कि बड़े शौक से, बड़े चाव के साथ खाया जाता है यह प्रसाद। और प्रसाद केवल मिट्टी के बर्तन में बनता है आपको, और प्रसाद लकड़ी के चूल्हे पर बनता है तथा एक के ऊपर एक बर्तन रखे जाते हैं और प्रसाद इसी तरीके से बनता है। बनते समय सबसे ऊपर के बर्तन का प्रसाद पकता है। मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन कभी भी प्रसाद न तो बचता है और न कम ही होता है। ये भगवान की एक माया है।
तो माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने धाम बद्री धाम में वे स्नान करते हैं और पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। तो द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। और पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बालभद्र सुभद्रा और के साथ विराजते हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा आपको बता दें श्रद्धालुओं का यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है और हिंदुओं की प्राचीन एवं पवित्र 7 नगरियों में पुरी जो कि उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा हुआ है और जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूर पर है। और आज का उड़ीसा जो कि प्राचीन समय में उत्कल प्रदेश के नाम पे जाना जाता था और यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थीं जहां जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते से व्यापार होता था। तो ये तो मुख्य इतिहास था जो पुरी के बारे में। और पुराणों में जैसा कि इस धरती को वैकुंठ कहा गया है, यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है और इसे श्री क्षेत्र और श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र या शौक क्षेत्र या नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। तो यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी और ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलम माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। और सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे यानी काठी से। और जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। और ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति यानी जगन्नाथ मतलब देवता जगन्नाथ की सारी रीतियां करते हैं। तो पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है और पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। तो ये उत्तर कांड के अनुसार जो है भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को जो है इच्छुक वंश के कुल देवता यानी राक्षस वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा था। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण की वंदना की एक परंपरा कायम है। राक्षस राज विभीषण, आप धरती पर रहकर धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करें और रघुकुल के देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करते रहें।